हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बैचलर सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर थर्ड का सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर देंगे अपने। सेक्शन ए के अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। और थर्ड नंबर एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन अपने पास। फर्स्ट के अंदर टोटल अपने पास 18 पार्ट है। सेकंड के अंदर 6 पार्ट आएंगे और थर्ड के अंदर 12 पार्ट आएंगे। वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 से लेकर 18 तक है अपने पास। पहले वो देखते हैं अपने। द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। अपने को बोला गया अभी अपने पास दो नंबर है, एक तो ए है और एक 18 है। इनका अगर एलसीएम करेंगे अपने तो कितना आएगा, 36 आएगा। और इसी ए और 18 का अगर अपने एचसीएफ करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो अपने को ए की वैल्यू बतानी है, अभी ए की वैल्यू क्या है। देखो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपने। पहले इधर देखो एचसीएफ में देखो ए एंड 18। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक नंबर अपने पास 18 है, दूसरा मैंने मान लो 5 ले लिया, तो दोनों का देखो कॉमन क्या आएगा, दोनों में 1 कॉमन आएगा। तो इनका एचसीएफ कितना बनेगा, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो अगर मैंने 18 के साथ मान लो 1 ले लिया, 18 के साथ 1 ले लिया, तो दोनों का एचसीएफ कितना बनेगा, 1। ये भी नहीं अपने को चाहिए। एचसीएफ कितना चाहिए, 2 चाहिए ना। तो 18 के साथ अगर अपने 4 लेंगे या 2 लेंगे तो अपने पास एचसीएफ 2 आ जाएगा। लेकिन अपने को एलसीएम भी देखना है। ए और 18 का एलसीएम कितना चाहिए, 36 चाहिए। तो मैंने 18 के साथ अगर मैं 2 ले रहा हूं तो इसका एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 18 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 18 के साथ 4 ले रहा हूं तो इनका एलसीएम मेरे पास कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, इनका एलसीएम निकाल के देख लो। 2 पे गया 9, 2। अब देखो दोनों आपस में कहीं पर भी कटिंग नहीं हो रही, तो 2 9 जा 18, 18 2 जा कितना होगा, 36 है। तो इसका अपने पास ए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, 18 के साथ 4 ऐड करने पे अपने पास क्या रहा है, 36 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, एलसीएम 36 था। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बाइनोमियल पॉलिनोमियल। इन्होंने बोला है इनमें से कौन सी बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले तो देखो ये अपने पास बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है अपने पास। ये अपने पास क्या बाइनोमियल है। बाकी ये ट्राइनोमियल होगी, ये क्वाड पॉलिनोमियल होगी, और ये अपने पास मोनोमियल होगी। लेकिन इन्होंने बोला बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये तीनों ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको गलत दिया हुआ है। यहाँ पे बाइनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक आना था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आना चाहिए। बाइनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक लिखाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक के अंदर इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2। इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी अपने पास, 3 है। मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना। बाइनोमियल की जगह आप क्वाड्रेटिक देखना, ये अपने पास क्यूबिक आ गया। तो इनमें से कौन सा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया अपने पास, डी आ गया। अब उसके पास देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। अपने को लीनियर इक्वेशन दी गई है, 2 लीनियर इक्वेशन है, इनका सोल्यूशन पूछा गया अपने से। फर्स्ट क्या अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या अपने पास 4 है। और सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों को अपने ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कैंसिल आउट हो गए, तो 2x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 3 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके देख लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है, 1। ये कौन से ऑप्शन के अंदर है देखो, ऑप्शन मैं इसके लिखने भूल गया, चलो कोई बात नहीं। आप ये समझना, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 1। इसके अंदर अपने पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, अपने को एक फिगर दी गई है, ये बोला गया डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। और एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी ये 3:2 के अंदर है। और एई अपने को 2.7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ईसी अपने को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बीपीटी थ्योरम से कर देंगे अपने। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई अपॉन में ईसी बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा अपने पास 3/2 इज इक्वल टू 2.7
अपॉन में EC। देखो ये कटिंग किया 3 × 1 = 3, ये 0.9 पे चला गया, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 1.8 सेंटीमीटर अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ पार्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P 5 -4, यहाँ पे -4 था, फ्रॉम x एक्सिस इज, अपने पास दो पॉइंट है, ये y एक्सिस होगी, अपने पास x एक्सिस होगी। x एक्सिस के ऊपर अपने पास पॉइंट है कितना, 5 - 4, 5, और ये क्या हो जाएगा अपने पास -4, ठीक है, 5 - 4, ये अपने पास दो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये देखो 0 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 4, नीचे नेगेटिव जाते हैं इधर पॉजिटिव जाते हैं, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे देख लो, ये अपने पास क्या एक पॉइंट है 5 - 4, ठीक है, ये पॉइंट आ गया 5 - 4। अपने से ये पूछा गया भी इसकी जो डिस्टेंस है x एक्सिस से कितनी होगी, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, इसे अपने मीट कर दिया, ये डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक है, इसे मैंने ए नाम दे दिया, मान लो इसे बी दे दिया, सी दे दिया, ए बी की अपने से डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस देख लो कितनी है अपने पास, -4 थी, तो ये भी क्या हो जाएगी -4, लेकिन इन्होंने डिस्टेंस पूछी है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, अपने से डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी, ठीक है, 4 हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ tan 45 cot 45 इज, tan 45 प्लस cot 45 की अपने से वैल्यू पूछी गई है, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, और cot 45 डिग्री भी अपने पास क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 = कितना आ जाएगा 2, तो tan 45 और cot 45 की अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड करने पे 2 आ जाएगी। थर्ड ये पूछा गया था, शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, अपने पास एक टावर है उसकी शेडो जो है उसकी हाइट के इक्वल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना अपने सन का, तो जब अपने पास हाइट, ठीक है, और उसकी जो शेडो है दोनों अगर इक्वल हो ना, तो एंगल हमेशा 45 डिग्री का कैसे बनता है, कैसे बनता है, देखो वही पंडित बद्री प्रसाद याद कर लो आप, पंडित बद्री प्रसाद वो क्या बोलते हैं अपने, हर हर बोलता है वो, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अपने पास ये एक टावर है, ये टावर है और ये इसकी क्या है हाइट है, इसे 1:1 के अंदर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपने पास tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में 45 डिग्री की, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 45 डिग्री। आप कभी भी देख लेना भी अगर हाइट और शेडो दोनों इक्वल हो तो हमेशा 45 डिग्री ही आंसर आएगा। ए लाइन विच कट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कार्ड, अपने पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक लाइन खींची जो सर्कल को 2 पार्ट के अंदर कट कर रही है, ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये सर्कल को कितने पार्ट के अंदर कट कर रही है 2 पार्ट के अंदर, एक पार्ट नीचे वाला हो गया, एक पार्ट ऊपर वाला हो गया, तो इस लाइन को अपने क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा सीकेंट, क्या बोला जाएगा सीकेंट, ये लाइन सीकेंट होती है। अगर ये लाइन अपने इस प्रकार से होती भी सर्कल को टच करती जाती, अगर ये लाइन आर पार न होती, सर्कल को टच करती सर्कल के पॉइंट्स को, तो अपने से क्या बोलते हैं, इसे कोड बोल देते, तो इसे क्या बोला जाता है कोड। और टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करती हुई जाती है, उसे अपने क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन ये सर्कल को कट करती जा रही है तो इसे अपने क्या बोल दिया सीकेंट बोल दिया। द रेडियस ऑफ ए सेगमेंट इज 5 सेंटीमीटर, ये सेगमेंट की जगह सर्कल आएगा, ये ध्यान रख लेना, बुक के अंदर सेगमेंट लिखा हुआ है सर्कल लिख लेना आप। The radius of a circle is 5 centimeter. The area of sector of this circle formed by an arc. इन्होंने क्या बोला भी अपने पास एक सर्कल है, यही सर्कल, चलिए यहाँ पे सर्कल बना लेता हूं, इसकी रेडियस अपने पास कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, एक आर्क है अपने पास, आर्क कितनी है, उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक अपने पास एक आर्क है, इसकी लेंथ है अपने पास 9 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं जी अपने पास आर्क और रेडियस को मिलाने पे जो अपने पास जो एरिया आ रहा है ना, ये एरिया कितना होगा अपने से ये पूछा गया है, तो क्या करेंगे अपने लिख देंगे पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में सर्कमफ्रेंस, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे
एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख लो, ठीक है। क्या लिखा है मैंने भी, मैंने पार्ट ले लिया किसका, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट ले लिया, सर्कमफ्रेंस के पार्ट को मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया मैंने, सर्कमफ्रेंस पूरी निकाल ली, तो उसको मैं मल्टीप्लाई किस करूंगा, किससे, एरिया ऑफ सर्कल से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो इन्होंने इसका एरिया पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी अपने पास है 9, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है 2 पाई आर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से ये स्क्वायर कैंसिल होगी, तो अपने पास क्या बचा 9/2 मल्टीप्लाई में आर, आर कितनी थी अपने पास 5 थी, आर कितनी थी अपने पास, रेडियस कितनी है 5 है, ठीक है। तो 9 5 या 45, 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना गया 22.5 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर में, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। मैंने क्या किया इसमें, जो अपने पास जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट था ना जिसे अपने आर्क बोलते हैं उसे मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल से। तो अपने पास ये 22.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। देखो क्या अपने पास एक कोड ऑफ ए सर्कल विच लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक कोड है, कोड क्या होती है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करती है उसे अपने क्या बोलते हैं, कोड बोला जाता है। अब ये पूछा गया अभी जो रेडियस की डबल कोड होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, रेडियस का डबल क्या बोला जाता है अपने पास है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है अपने पास रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास एक स्फीयर है, स्फीयर की अपने को रेडियस, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये अपने को दे रखा है आर एस एंड वी, आर एस एंड वी दे रखा है। तो अपने को रिलेशन बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन अपने पास सही होगा। क्या दे रखा है, रेडियस, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, किसी भी स्फीयर का अपने को दे रखा है आर एस एंड वी, तो इनमें से कौन सा रिलेशन अपने पास फिट बैठेगा। तो सबसे पहले आप ये देखना भी इनमें आप वी अलग कर लो, वी कौन कौन से के अंदर अलग है, ये वाला 2 अलग है ना। आप इसके अंदर देखो पहले, इसमें अपने ये करेंगे 3v इज इक्वल टू आर एस लिखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास स्फीयर का, वॉल्यूम होता है अपने पास इज इक्वल टू 3/4 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है 3/4 पाई आर क्यूब, रेडियस अपने को आर दे रखी है, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इन सारी वैल्यू को अपने इक्वेट करके देखते हैं इसकी इक्वल क्या हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया, पहले वॉल्यूम लिख लिया, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई किया गया 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो मैंने भी क्या कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 4/3 होता है ये वॉल्यूम अपने पास जो होता है ना, वॉल्यूम होता है 4/3, वॉल्यूम 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने क्या किया, वॉल्यूम लिख दिया और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3 से, इज इक्वल टू आर, आर कितनी अपने पास आ रही है, और एस क्या दे रखा है अपने को, सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया अपने पास 4 पाई आर क्यूब, तो इधर 4 पाई आर स्क्वायर और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर का क्या बन जाएगा आर क्यूब, तो ये भी क्या बन गया अपने पास 4 पाई आर क्यूब। तो देखो 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई आर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास फिट बैठ रहा है, 3v इज इक्वल टू आर एस फिट बैठ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन क्या है इसका, डी सही है। अब ये बोला गया इन ए थ्रो ऑफ डाई, अपने पास एक डाइस है उसको मैंने थ्रो किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है अभी जो नंबर आएगा वो 4 से ग्रेटर होगा। 4 से ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं, 5 और 6 दो नंबर होते हैं अपने पास, और टोटल नंबर कितने होते हैं अपने पास 6 होते हैं, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, डी है। नंबर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 8 इफ n इज ए, अपने को ये बोला गया भी एक n स्क्वायर माइनस 1 को अगर अपने 8 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है या इंटीजर है। तो सबसे पहले आप इंटीजर को काटो, क्यों, क्योंकि इंटीजर क्या होता है अपने पास 0 होता है, तो 0 की स्क्वायर माइनस 1 क्या बन गया अपने पास 1 बन गया, 1 8 से डिवाइड होता नहीं, तो इंटीजर मैंने काट दिया। इसी प्रकार मैंने नेचुरल नंबर भी काट दिया। नेचुरल नंबर क्यों काट दिया मैंने,
भी मान लो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 की स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 क्या बना 3, 3 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब इवन नंबर भी कट गया। इवन नंबर क्यों कट गया? क्योंकि मैंने n की वैल्यू जब 2 रख के देखी तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था। 2 की स्क्वायर क्या थी अपने पास 4, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगा, n स्क्वायर माइनस 1, इसमें मैं ओड नंबर रख के देख रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 रखा, 1 की स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया 0, और लास्ट में 0, तो वो 8 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद मैंने रखा 1 के बाद 3, ये ओड नंबर होते हैं। 3 रखा, 3 स्क्वायर कितनी आ गई 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 8, 8 3 से डिवाइड होगा, 8 8 से डिवाइड होगा। फिर मैंने रखा n की जगह पे मैंने रख दिया 5, तो 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25, 25 माइनस 1 24, 24 भी 8 से डिवाइड होता है। फिर मैंने क्या रखा 7 रखा, 7 की स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, 48 भी डिवाइड होगा। फिर मैंने 9 रख के देखा, 9 की स्क्वायर 81 माइनस 1 80, 80 भी से डिवाइड होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ओड नंबर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट देखो, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, अपने को पोलिनोमियल दिया गया है, इसके अंदर अपने को नंबर ऑफ जीरो बतानी है। तो देखो कौन से अपने पास पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। कौन सा है, क्वाड्रेटिक। जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी क्या होती है, जीरोज होती है। अब इसकी डिग्री 2 है तो उसकी जीरोज भी कितनी होगी, 2 ही होगी। अगर क्यूबिक होती तो अपने पास 3 आ जाती इसकी जीरोज, ठीक है। अगर मोनोमियल होती तो क्या आती है, 1 आती है। अब ये क्वाड्रेटिक है तो अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई। इफ x इज इक्वल टू वैल्यू इन इक्वेशन x अपॉन माइनस 6 प्लस 10y इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ y, अपने को ये बोला गया भी x की वैल्यू 12 है इस इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन है, x अपॉन माइनस 6 प्लस 10y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अपने पास इक्वेशन है, इसके अंदर अपने x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x अपॉन 6 माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 अपॉन माइनस 6 प्लस 10y इज इक्वल टू 10, ये कटिंग किया तो माइनस 2 आ गया, माइनस 2 प्लस 10y इज इक्वल टू 10 है, तो 10y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस का ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 12, और y की वैल्यू क्या होगी अपने पास 12/10, कटिंग करने पे क्या आ गया 6/5। देखो 6/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे ये बोला गया इफ इन ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स अपने पास एबीसी और डीईएफ, दो अपने पास ट्राइंगल्स है एबीसी और डीईएफ। मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूं, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, मैंने इसको नेमिंग कर दी एबीसी और डीईएफ, ये अपने पास दो ट्राइंगल है। आगे ये बोला गया AB अपॉन डीई, AB अपॉन डीई, AB अपॉन डीई, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू BC अपॉन FD, BC और FD इन दोनों के इक्वल है। तो अपने को ये बताना है भी कौन सा एंगल इनमें से इक्वल होगा। तो देखो इन दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है, B, और इन दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है, D। तो एंगल B और एंगल D अपने पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, ऑप्शन नंबर C अपने पास। आगे देखो इफ द शेडो ऑफ 6 मीटर हाई पोल, एक 6 मीटर हाई पोल है, उसकी शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग बन रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है अपने को। मैंने क्या किया, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो। तो जो पोल है अपने पास कितना है, 6 मीटर है, और उसकी जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 2√3 मीटर बन रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताने, तो अपने को ये बताना है भी ये एंगल कितना है अपने पास। तो क्या करेंगे, देखो वही लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है अपने को, हर हर बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपने पास है, tan थीटा, तो P अपॉन B इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 6, इधर कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 6, और बेस कितना अपने पास 2√3 इज इक्वल टू tan थीटा। ये मैंने कटिंग किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। अब इसको कटिंग करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, और tan थीटा के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, किसकी होती है, tan 60 डिग्री की। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 60 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड, एक काइट है वो यहाँ पे उड़ रही है, मान लीजिए अपने पास क्या है, ग्राउंड है, तो काइट कहाँ पे उड़ रही है, यहाँ पे, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 मीटर, इसके ऊपर एक धागा बांधा गया, धागे से
काई टूट रही है, तो धागा बताओ क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा या थोड़ा सा स्लोप के अंदर होगा? तो धागा हमेशा स्लोप के अंदर होता है। तो ये कितना दिएगा अपने को? 60 मीटर दिया गया है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है अपने पास? 60 मीटर है। कहते हैं अपने ये एज्यूम करना है भी इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्लैक नहीं है, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट कितना है? तो अपने को ये वाला एंगल बताना है कितना है। तो क्या करेंगे? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। तो 30 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस क्या होता है अपने पास? इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये कटिंग किया 1 आ गया, ये आ गया 2। तो साइन थीटा के अंदर किसकी वैल्यू 1/2 होती है? 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 30 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे वो सारे के सारे अपने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद अपने फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सेक्शन 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेकर 6 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। सभी 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज टू फाइंड। जो सीएफ होता है अपने पास वो मोड, मीडियन या मीन किसके अंदर अपने लगाते हैं? जो सीएफ अपने निकालते हैं वो मेन मोड या मीडियन किसके अंदर निकाला जाता है? ये पूछा गया अपने। तो वो किसके अंदर निकालते हैं? अपने मीडियन के अंदर। सीएफ क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी को अपने ऐड करते रहते हैं। मान लो अपने पास ये फ्रीक्वेंसी दी है 2 3 4 5 6, तो इसे अपने ऐड करके लिखते जाते हैं। जैसे इसे अपने क्या बोलते हैं? सीएफ बोला जाता है, ठीक है। और ये अपने किसके अंदर यूज करते हैं? मीडियन के अंदर यूज किया जाता है इसे। आगे बोले द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये पूछा गया भी डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। और इसे अपने किसके अंदर बंद कर देते हैं? रूट के अंदर बंद कर देते हैं। होल रूट आ जाती है इसके अंदर। ये अपने पास क्या है? फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है किसी भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास? तो देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या है अपने पास? 9 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये अपने पास आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास? 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 9 हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तीनों आइडेंटिटी याद है क्या आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 वाली, और दूसरी क्या क्या अपने पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करते हैं? अपने साइन से सभी को डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी ये है। और थर्ड आइडेंटिटी अपने पास क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास? कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या बन जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को अपने राइट साइड में लेके जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया किसके इक्वल? 1। और वही आइडेंटिटी अपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 1 आ गया, 9 आ गया। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड एरिया। अपने को किसी भी स्फीयर की, एक स्फीयर की अपने को रेडियस दे रखी है, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम और एरिया का। स्फीयर का जो अपने पास वॉल्यूम होता है वो क्या होता है अपने पास? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अपॉन क्या करना है अपने को? एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास? अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया अपने पास। ये किसका आ गया? सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। तो 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर से ये क्यूब कट गई, तो क्या बच गया? आर। अब अपने पास क्या बच गया? 1/3 आर, और नीचे क्या बचा अपने पास? 1। 1/3 आर और नीचे क्या बच गया? 1। तो 1/3 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये देखो। अपॉन में 1, 3 से 3 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया? 1/1। 1/1 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे अपने क्या लिख देंगे? 1/1, ठीक है। द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपने पास ये कुछ वैल्यू देगी, इसका मीडियन पूछा गया है। तो मीडियन अपने कैसे निकालते हैं? जो अपने पास नंबर है इन्हें अपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख देंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कैसे लिखा जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9। अब जो सेंटर का नंबर है वो इसका क्या होता है? मीडियन होता है। 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, बीच में क्या बचा? 6। तो इसका मीडियन अपने पास क्या आ गया? 6 आ गया।
राइट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी, अपने को एपी दी गई है, इसकी दो मिसिंग टर्म्स है, इसे अपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले अपने डी निकाल लेंगे इसका। डी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन किसको मानेंगे, अपने लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म कौन सी है, फोर्थ, ठीक है, कितनी है 9/2, तो इसे 9.5 लिख लो आप, इज इक्वल टू ए कितनी है 5 प्लस एन माइनस वन, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4, 4 टर्म्स है ना, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1 3D हो गया। तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 9.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो 9.5 में से 5 माइनस किया तो 4.5 इज इक्वल टू 3D आ गया, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। D की वैल्यू क्या आ गई 1.5। A2 और A3 फाइंड हो जाएगा। A2 क्या होता है अपने पास A प्लस डी, और A3 क्या होता है अपने पास A प्लस 2D। तो A कितना है 5 प्लस 1.5, तो कितना आ गया 6.5। अगर फ्रैक्शन के अंदर इसे लिखना है तो 6 1/2 लिख देना। A3 A प्लस डी 2D, तो 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया 8 आ गया। तो ये 6 1/2 और ये कितना आ गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो फिल इन द ब्लैंक्स अपने सारे के सारे कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं सेक्शन ए का थर्ड पार्ट। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, जिसके 12 पार्ट है अपने पास है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर हुई एंगल थीटा। तो अपने को यह बताया गया, पूछा गया है भी अपने पास सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो अपने क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। लेकिन यहाँ पे आर अपने को क्या दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, तो इसका अपने क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये लिख देना, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन। जब अपने एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 2 4 6, और टोटल नंबर कितने होते हैं अपने पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो इवन नंबर कितने हैं 3, टोटल नंबर 6, तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। आगे बोला गया द रेडियस ऑफ एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियस अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, किसकी, एक सिलेंडर की। फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच। तो क्या लिखेंगे अपने 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 7 और हाइट कितनी है 5, 2 मल्टीप्लाई 22/7, 7 और क्या आ गया 5, तो ये करने कर दिया 22 5 जा 110, 110 को मल्टीप्लाई किया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। सॉलिड हेमिस्फीयर क्या अपने पास, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें यह बोला गया सॉलिड, इस चीज का ध्यान रखना, अगर सॉलिड ना बोला गया ना, होलो हेमिस्फीयर बोला गया या सीधा हेमिस्फीयर बोला है, तो अपने क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अपने पास सॉलिड जो ऊपर से बंद होता है, और ये तो अपने पास है होलो, होलो का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और सॉलिड का क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। किस लिए, क्योंकि ये ऊपर वाली जो रेडियस है ना ये भी इसके अंदर काउंट हो जाती है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7, ये कटेंगे 7 से 7 कट हो गया, तो 66 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन अपने को फाइंड करना है। क्या करेंगे, सभी का सम करके और जितने नंबर है उससे अपने क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 10 + 12 + 8 + 7 + 13 अपॉन में कितने नंबर है 5, 22 30 37 50, तो 50/5 कितना आ गया 10। इसका मीन कितना आ गया अपने पास 10 आ गया, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर जो ए है ना इसकी वैल्यू लिखनी है अपने पास।
तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। CF अपने कैसे निकालते हैं, 2 का 2, और ये वैल्यू कैसे आएगी, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 और 13 कितना हो गया 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 38। तो चलिए बच्चे अब करते हैं सेक्शन ए का लास्ट पार्ट, मीन्स थर्ड क्वेश्चन इसका, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट बच गया अपने पास 7th 8 9 10 11 12, ये लास्ट पार्ट इसका अपने कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के देखो कि अपने पास एक वेल शफल डेक है, अपने पास क्या ताश की गड्डी है, उसको अच्छी तरह से अपने मिक्स किया हुआ है। तो इसमें से अपने कार्ड निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कार्ड या तो किंग होगा अपने पास या फिर स्पेड होगा, या तो किंग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अपने पास है। तो देखो पहले तो देखो अपने पास किंग कितने होते हैं 4, और स्पेड कितने होते हैं अपने पास 13। चारों तरह के कार्ड अपने पास कितने होते हैं 13 13 होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, स्पेड के अंदर जो 13 कार्ड है इसके अंदर एक किंग भी आ गया, इसमें से एक किंग भी आ गया, तो यहाँ पे किंग अपने पास कितने बच गए 3, और 3 और 13 कितने हो गए 14 16 हो गए। टोटल किंग कितने अपने पास 16। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं 13 और 4 17 करके आ जाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना, स्पेड इसके अंदर भी एक किंग है, वो वाला किंग अपने यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो टोटल किंग कितने अपने पास 16 और स्पेड दोनों मिला कितने अपने पास 16 है। तो 16 टोटल कार्ड कितने हैं 52, कटिंग करेंगे कितना गया 4/13। तो क्या प्रोबेबिलिटी है 4/13 प्रोबेबिलिटी है इसकी। उसके बाद द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, अपने पास क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया 1014 स्क्वायर मीटर है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है अपने पास 6a स्क्वायर, तो 1014 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 जा 36 19, तो a स्क्वायर 169, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर 13 मीटर आ गई, साइड कितनी आ गई 13 मीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है अपने पास a क्यूब, और a कितनी है 13 मीटर, तो 13 की क्यूब कितनी हो जाएगी 2197 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका 2197 मीटर क्यूब आ गया। आगे बोला गया है इफ द मीन ऑफ, अपने पास 4 नंबर दिए गए हैं, इसका मीन अपने को 9 दिया गया, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। इसे अपने नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, इधर कर लेते हैं 5 + 7 + 9 + x अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या है 9। क्या करते हैं अपने जितने नंबर होते हैं उनका सम कर देते हैं, और जितने नंबर है उनको नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 9। तो 12 और 9 21 + x अपॉन 4 इज इक्वल टू 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 + x इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू क्या आ गई, तो x कितना आ गया अपने पास 15 आ गया, x कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 15। आगे बोला गया अभी एक बॉक्स के अंदर 4 ब्लू 2 व्हाइट और 4 रेड बॉल्स है, कितनी ब्लू कितनी है 4, व्हाइट कितनी है 2, रेड कितनी है 4। तो इसमें से एक बॉल ड्रॉन करते हैं अपने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल अपने पास ब्लू कलर की होगी। एक बॉल निकालने पे क्या प्रोबेबिलिटी है भी बॉल ब्लू कलर की होगी, तो ब्लू कलर की बॉल कितनी है 4, और टोटल बॉल कितनी है अपने पास 10, कटिंग करने पे कितना गया 2/5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। आंसर शीट के अंदर इसका क्वेश्चन गलत दे रखा है, क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है, तो आप ध्यान दे लेना ये 2/5 आएगा। उसके अंदर क्या बोल रहा है, ये 3 बॉल मान रखा है उसको, यहाँ पे 4 की बजाय उन्होंने 3 मान रखी है। इज द सरफेस पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब 28 सेंटीमीटर, एक क्यूब है अपने पास, उसका सरफेस पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर अगर अपने रस्सी लपेटेंगे ना तो वो कितने 28 सेंटीमीटर की है, तो साइड फाइंड करनी है। सरफेस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू 4 × साइड, क्या होता है 4 × साइड होता है, ठीक है। तो 28 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 28/4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई अपने पास है a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गई। इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
आर 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो पूरी प्रोबेबिलिटी अभी क्वेश्चन के अंदर आएगा ही आएगा। फाइनल पेपर के अंदर फॉर्मूला क्या था अपने पास, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लेना, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें बोला गया मीडियन और मोड अपने को दे रखा है, तो मीन फाइंड करना है। मीडियन कितना है अपने पास 10, तो 3 × 10 इज इक्वल टू मोड कितना है 12 प्लस 2 मीन। तो 30 में से 12 माइनस करेंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 मीन। तो 18 2 मीन आ गया, और मीन कितना आ जाएगा अपने पास है इज इक्वल टू 9। तो मीन कितना आ गया 9 आ गया। तो बच्चों सेक्शन ने अपना पूरा कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू भी कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे अपने वो भी कर लिए। एक एक क्वेश्चन वाले मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉड्यूल पेपर 3 का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर अपने पास फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट 2 + √5 इज इरेशनल। अपने को प्रूव करना है भी 2 + √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सेक्शन बी के अंदर अपने पास टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं सारे, 4 नंबर से लेकर 13 नंबर तक 10 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट 2 + √5 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे अपने कॉन्ट्रैरी अपने रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर किस लिए मानेंगे, ताकि इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसे सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी दैट 2 + √5 इज रेशनल। क्या किया अपने 2 + √5 को अपने रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर किस लिए माना है, ताकि इसे अपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे। सो दैट वी कैन से 2 + √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो 2 + √5 को अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, जहां पे पी और क्यू क्या अपने पास है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या अपने पास इंटीजर्स है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है 0। क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। क्यों? अगर क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। आगे देखो अब क्या है, 2 + √5 को अपने क्या मानना है, पी अपॉन क्यू। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू -2। इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो √5 इज इक्वल टू क्यू, एलसीएम आ गया p -2 क्यू। अब ये अपने पास इरेशनल नंबर है और ये अपने पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो अपने क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर wrong assumption that 2 + √5 is irrational। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और लास्ट में क्या लिख देंगे, सो 2 + √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, हैंस प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले अपने क्या किया, 2 + √5 को अपने रेशनल नंबर मान लिया। किस लिए माना, क्योंकि 2 + √5 को अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। पी और क्यू क्या इंटीजर्स है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। फिर अपने 2 + √5 को पी अपॉन क्यू के इक्वल रख के इसको अपने सोल्व कर दिया, √5 के इक्वल अपने ये वैल्यू निकाल दी। अब √5 इरेशनल है और ये रेशनल है, इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस लिए आया, क्योंकि अपने इसको रॉन्ग अजम्पशन किया था कि ये अपने पास क्या है, रेशनल नंबर है, और इसलिए 2 + √5 के अपने पास रेशनल नंबर है।
2 नंबर का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी अपने को जीरो फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, दो इसके अपने फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पर तो माइनस का 2x आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 15x स्क्वायर आए। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 15 करना तो 5x प्लस 3x माइनस 15। 5x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15x स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम आ गया। और 5x के अंदर अपने माइनस के 5x के अंदर 3x ऐड करेंगे तो माइनस का 2x आ गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? x माइनस 5 और इधर क्या गया अपने पास कॉमन 3, तो यहाँ पे भी क्या बचा? x माइनस 5, ये प्लस का 3 आएगा तो x माइनस 5 और x प्लस 3। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 5। और दूसरा क्या अपने पास? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 3। तो इसकी जीरोज अपने पास क्या है? 5 और माइनस 3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज क्या आ गई? 5 और माइनस 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। दो रेल है, उनको अपने इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही, और ये पूछा गया है क्या ये दोनों रेल्स आपस में इंटरसेक्ट होगी कहीं ना कहीं पर? कैसे करेंगे अपने? देखो अपने पास फॉर्मूला था, क्या था? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है अपने पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी लाइन होती है अपने पास? पैरेलल लाइंस। ये होती है अपने पास पैरेलल लाइंस होती है। और तीसरा क्या होता है अपने पास? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये लाइन अपने पास कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये है भी अपने पास दो लाइंस है, आपस में इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मतलब है भी जो रेल है, रेल भी आपस में क्या होगी? इंटरसेक्ट होगी। अगर इन दो इक्वेशन का आंसर अपने पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है इक्वेशन अपने पास। और दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर लाइन होती है। ये हर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होता है। अगर ये अपने पास सोल्यूशन आ रहा है, इसका ये सोल्यूशन आ रहा है या फिर ये सोल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन अपने पास ट्रू है। अगर इन दोनों में से कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा और अपने पास ये सोल्यूशन आ रहा है, पैरेलल लाइंस आ रही है, मींस इस प्रकार भी एक ट्रेन ये जा रही है और दूसरी ट्रेन ये जा रही है, तो दोनों आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ये इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो देखते हैं अब अपने इन तीनों में से कौन सा आंसर निकलेगा। इक्वेशन कौन सी अपने पास? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब a1 देखो, a1 अपने पास क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 x की कोई वैल्यू नहीं तो 1 मानेंगे अपने, b1 को क्या मानेंगे? 2 और c1 को माइनस 4। a2 2 आ गया, b2 4 आ जाएगा और c2 क्या आ जाएगा? माइनस का 12। अब अपने पास सारी वैल्यू है और इन वैल्यू के इनके अंदर अपने पुट करके देख लेते हैं। देखो a1 अपॉन a2 क्या अपने पास? 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है? 2/4। कटिंग करेंगे तो ये भी क्या आ गया? 1/2। c1 अपॉन c2 कितना है? -4 अपॉन 12। कटिंग करेंगे तो माइनस का 1/3। अब देखो a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ रहा है? b1 अपॉन b2 के, पर नॉट इक्वल टू है क्या? c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में से कौन सा आंसर आ रहा है अपने पास? पैरेलल लाइंस वाला। अगर पैरेलल लाइंस आ रही है तो ये दोनों रेल से आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी,
तो ये अपने पास जो इक्वेशन दी गई है ये फॉल्स है अपने पास, ये इक्वेशन क्या अपने पास फॉल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी अपने को एक एपी दी गई है, इसके अंदर कितनी टर्म्स है वो फाइंड करनी है अपने को, मींस एन फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू 7 अपने पास, डी फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे डी, a2 माइनस a1, डी कैसे निकालते हैं अपने a2 माइनस a1, तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, डी आ गया 6। an अपने को लास्ट टर्म कितनी है 205 और n अपने फाइंड कर लेंगे किस फॉर्मूले से, एपी के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an कितना है लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 205 इज इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 6, तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, 6 को n से मल्टीप्लाई किया और 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 205 7 में से 6 माइनस किया इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 6n, इधर आके माइनस का हो जाएगा 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n, तो 204 किसके इक्वल आ गया 6n के, 204 किसके इक्वल है 6n के, तो n कितना हो जाएगा 204 बाय 6, कटिंग करेंगे तो कितना आ गया 3 4, n की वैल्यू क्या आ गई 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। इसका क्या सोल्यूशन अपने पास, द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34 आ गई अपने पास। अब एट्थ क्वेश्चन देखो, अपने को फिगर दी गई है, ये वाली फिगर है, इसके अंदर ये बोला गया अभी EF है BC के पैरेलल है। पहले तो आप ये देखो, ये क्वेश्चन बीपीडी थ्योरम वाला है अपने पास। EF किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, AE रेशियो BE, AE रेशियो BE कितना है 4:1 है, 4:1। साथ में ये बोला गया CF 1.5 है, CF 1.5 सेंटीमीटर है, तो अपने को AF बताना है, AF कितना आएगा ये अपने को फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, AE अपॉन BE किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, AF अपॉन में CF, किस लिए, बाय बीपीडी थ्योरम, किससे हो जाएगा बीपीडी थ्योरम से हो जाएगा। AE कितना है 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू AF अपॉन में 1.5 cm, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AF की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। यही अपने से पूछा गया था AF कितना होगा, AF की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, बीपीडी थ्योरम से अपने इसको भी सोल्व कर दिया। दो नंबर के अपने पास ये क्वेश्चन थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45, मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास 2 cos 60 डिग्री sin 90 डिग्री tan 45 डिग्री, अपने को इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sec स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होता है अपने पास, sec स्क्वायर 30 डिग्री किसका हो जाएगा cos 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और cos 30 किसके इक्वल होता है sin 60 के, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। sec स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा 2/√3। उसके बाद है cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, तो cosec स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाएगा, cosec 45 किसका रेसिप्रोकल होता है sin 45 का, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। आगे बोला है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 किसके इक्वल होता है sin 30 के, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/2, ये स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा रहा हूं, sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और tan 45 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। अब इसको अपने सोल्व कर देंगे, वैल्यू इसके अंदर पुट करके 2 अपॉन ये कितना बन गया अपने स्क्वायर करने पे 2 2 जा 4, कितना बन गया 4/3, 2 अपॉन √3 की होल स्क्वायर कितना गया 4/3 प्लस कोसेक 45 डिग्री 45 डिग्री √2 की स्क्वायर 2 cos 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, और इसकी अपने स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1/4, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है इसकी स्क्वायर नहीं लिखी हो तो 2 × 1/2 ही हो जाएगा ये, प्लस sin 90 की 1 और cos 45 की भी 1 हो जाएगी।
अब इनको ऐड करेंगे, 3 2 6, 6 और 4 कितना हो गया 10/3 प्लस 2 से 2 कैंसल और ये कितना आ गया अपने पास 3, किसमें है मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 10। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर निकला वो कितना 10 है। आपको ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बनाना आना चाहिए। आगे देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, यहां पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक अपने पास लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम दे लेता हूं ए बी। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने अपने पास 11 8 और 1 3। इसके बीच में कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट लगा के उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए या पॉइंट्स लिख दिए, वो कितने हैं 7 6। अब ये जो पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ये पूछा गया है। इसे अपने कई मान लेते हैं, इसे क्या मान लेंगे 1। सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे अपने, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो जाता है x के इक्वल, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो जाता है y के इक्वल। अब इसके अंदर k को अपने क्या मानते हैं m, ये होता है m1 और ये क्या हो जाता है अपने पास m2, m1 m2 x1 y1 x2 y2 और ये वाला x और ये वाला y। इधर मैं साइड में लिख देता हूं m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, x1 इज इक्वल टू 11, y1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू क्या है 3 अपने पास। अब अपने इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल देंगे। तो क्या m1 की जगह क्या लिखेंगे k मल्टीप्लाई x2 1 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 11 अपॉन में k प्लस 1 किसके इक्वल है x के इक्वल मीन्स 7 के इक्वल। तो k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k प्लस 11 किसके इक्वल आ गया 7 के प्लस 7 के इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो k माइनस 7 के किसके इक्वल आ गया 7 माइनस 1 के इक्वल आ गया। k इसको मैं लेफ्ट में लाया तो माइनस का हो गया, 7 इसको मैं राइट में लेके गया तो माइनस का हो गया। तो माइनस 6 के इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है -1 आ गई। k की वैल्यू कितनी -1। देखते हैं कहीं पे गलत हो गया मेरे को लगता है, 1 मिनट। k 1 1 11 ठीक है, k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सॉरी ये देखो यहाँ पे अपने से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये k प्लस 1 नहीं है, k प्लस कितना है 11 है, ये k प्लस 11 है अपॉन में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, k प्लस 11 किसके इक्वल आ गया 7k प्लस 7k। तो k माइनस 7k इज इक्वल टू 7 माइनस 11, उधर जाके माइनस का 11 हो गया। तो ये स्टेप अपने साफ कर देंगे इसको। तो ये हो गया माइनस का 6k इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4/6, k की वैल्यू 4/6 कटिंग करने पे कितना आ गया 2/3। तो ये जो लाइन सेगमेंट है 7 और 6 जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि k/1 इज इक्वल टू कितना है 2:3। k की वैल्यू 2 आ गई और ये अपने पास कितना है 3 है, ठीक है। इस पूरे लाइन को 7 6 जो पॉइंट है 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10th भी हो गया अपना और 9th भी हो गया। इफ द टेंजेंट्स TA and TB ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट T टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद ईच अदर, देन फाइंड एंगल AOB। क्या बोला गया देखो, एक अपने पास सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे लिया T। यहां से दो टेंजेंट मैंने ड्रॉन की है, एक टेंजेंट इधर ड्रॉन कर दी और एक इधर ड्रॉन कर दी। यहां पे जो मीट और इसे मैंने नाम दे दिया A और इसे मैंने दे लिया B। TA और TB दो टेंजेंट अपने पास TA और TB,
ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टी, एक पॉइंट टी से अपने ड्रॉन की है टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर क्या अपने पास ओ है, ठीक है। आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 70 डिग्री, ये जो एंगल बना रही है ना वो कितना 70 डिग्री का है विद ईच अदर, देन फाइंड एंगल ए ओ बी, ए ओ और बी, ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। क्या बोला गया, टी ए और टी बी अपने पास दो टेंजेंट है, दोनों सर्कल के ऊपर 70 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ए ओ बी एंगल अपने को फाइंड करना है। अब अपने को पता है भी कोई भी टेंजेंट है वो सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अगर रेडियस से मीट करते हैं तो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना अपने पास 90 डिग्री। क्या लिखेंगे अपने, एंगल ए टी बी प्लस एंगल टी ए ओ, एंगल टी ए ओ प्लस एंगल टी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो ये अपने पास एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चार साइड्स है 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब एटीबी 70 डिग्री है प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों का सम कितना हो गया 180 और 72 50 डिग्री प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एओबी कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, कितना आ गया 110 डिग्री। एंगल एओबी कितना आ गया अपने पास 110 डिग्री आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था भी एंगल एओबी कितना है 110 डिग्री है। या फिर डायरेक्ट देख लो भी इन दोनों एंगल का सम हमेशा अपने पास 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप करके दिखा देना तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके। 11th क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम 20 मीटर हाई रिवर ब्रिज ये 30 डिग्री। अपने पास एक ब्रिज है, कितनी इसकी हाइट है 20 मीटर, 20 मीटर इसकी क्या अपने पास हाइट है। अब क्या कह रहा है अभी इससे जो एंगल ऑफ, पहले तो राइट एंगल बना लो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है तो राइट एंगल तो आप बना ही लिया करो। अब क्या कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। कहां से बन रहा है 20 मीटर हाई रिवर ब्रिज, ये हाई रिवर ब्रिज है 20 मीटर हाई, यहां से देखने पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। किस पे बन रहा है, एक बोट के ऊपर। यहाँ पे एक बोट है, अगर यहाँ पे खड़ के अपने बोट को देखेंगे ना ये एंगल 30 डिग्री का है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री का। किस लिए, देखो जेड बन रहा है, जेड क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स अपने पास इक्वल होते हैं। अब आप इसको नाम दे लो एबीसी, ये राइट एंगल होता है अपने पास। तो ये पूछा गया है, कहते ब्रिज का जो बेस है यानी कि, और ये बोट है, कहते बोट जो ब्रिज के नीचे आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मींस बीसी के अपने से डिस्टेंस पूछी गई है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद वहीं पे आ जाएंगे अपने। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है अपने को, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को ले लेंगे अपने। तो पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है tan थीटा के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है tan थीटा, साइन कोस टेन, ये क्या हो गया 10 हो गया। परपेंडिकुलर 20 है और बेस बीसी इज इक्वल टू 10, एंगल कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीसी इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो ये जो बोट है जब ये ब्रिज के नीचे आएगी तो उसको 20√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये 11th क्वेश्चन अपना कंप्लीट यहाँ पे और 12th क्वेश्चन कंप्लीट अपना यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 120 डिग्री इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्या है इसके अंदर, देखो एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एंगल बन रहा है यहाँ पे 120 डिग्री। लार्जर सेक्टर का पूछा गया है, माइनर सेक्टर का एंगल 120 डिग्री का बन रहा है, तो लार्जर सेक्टर ऊपर वाला सेक्टर क्या हो जाएगा लार्जर, ये वाला अपने पास सारा का सारा
स्मॉलर सेक्टर हो गया, ऊपर वाले सारा का सारा क्या हो गया, लार्जर सेक्टर। तो उन्होंने एरिया पूछा लार्जर सेक्टर का। तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। पूरा सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, 120 माइनस कर देंगे तो 240 डिग्री। किसका अपने को एरिया पूछा है, 240 डिग्री का इन्होंने एरिया पूछा है सेक्टर का। तो लार्जर सेक्टर कैसे निकालेंगे अपने, देखो लार्जर सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस स्मॉलर सेक्टर। तो 360 डिग्री में से स्मॉलर सेक्टर 120 डिग्री माइनस कर देंगे तो लार्जर सेक्टर अपने पास 240 डिग्री आ जाएगा। 240 डिग्री का अपने एरिया निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा कितना है, 240 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 7, और थीटा 240 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 7 से 7 कट, 22 7 जा 154, 152 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 अपॉन में 3। अब किसके अंदर दिया अपने को, सेंटीमीटर के अंदर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस जो लार्जर सेक्टर उसका एरिया कितना आ गया, 308 सेंटीमीटर, 308 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सेक्शन भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो इसमें कमेंट कर देना, तो आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब आगे से आपको हम बच्चों शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको ट्रिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको भी पूरा सपोर्ट कर देना आपको। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 3 और उसका सेक्शन सी। मॉडल पेपर 3 सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पर क्वेश्चन अपने पास 3-3 मार्क्स की हैं, 4 क्वेश्चन है और सभी के 2-2 पार्ट है। दोनों में से एक एक अपने को करना होगा, लेकिन अपने दोनों करेंगे इसमें। देखो 14th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 81। अपने को एक एपी दी गई है, ये बोला गया इसकी कितनी टर्म्स अपने को लेनी पड़ेगी ताकि उसका सम जो अपने पास 81 आ जाए। सम कितना आ जाए, 81। मीन्स अपने को एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे अपने एपी, एपी के अपने पास 17 15 13 डॉट डॉट डॉट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एसएन का फॉर्मूला क्या अपने पास, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये अपने पास इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर देखो जो जो टर्म्स है उसे अपने लिख लेंगे। एसएन फाइंड कर, एसएन कितना अपने पास 81। एसएन कितना सम ऑफ टर्म्स होता है कितना 81। एन फाइंड करना अपने को, ए 17, डी सेकेंड टर्म माइनस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस का 2। कैसे डी कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए। तो 15 माइनस 17 इज इक्वल टू -2। ये अपना डी आ गया। बस इतनी चीजें हैं सारी, ये अपने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके इन सभी को अपने फाइंड कर लेंगे। तो 81 इज इक्वल टू n/2 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 17 प्लस n-1, n अपने को फाइंड करना है, और d कितना है -2। -2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। तो 81 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू n 34। n को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2, तो 162 इज इक्वल टू 34 और 2 कितना होगा 36। 36 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 36n माइनस 2n स्क्वायर। 2 माइनस के 2n को n से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2n स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को अपने लेफ्ट के अंदर लेके आ जाएंगे। 162 इज इक्वल टू 162 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 36n इज इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपने अरेंज कर लेंगे। जिसकी डिग्री बड़ी है मीन्स जिसकी डिग्री बड़ी है उससे पहले और जिसकी डिग्री छोटी है उसे बाद में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 162 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म के अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो। क्या बचा है n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 इज इक्वल टू 0।
अब जीरो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जीरो आ जाता है, तो मीन्स ये 2 खत्म हो जाएगा अपने पास। तो अपने पास n स्क्वायर माइनस 89 प्लस 81 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अपने n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n स्क्वायर माइनस 89 प्लस 81 इज इक्वल टू 0, n माइनस इसके दो फैक्टर करेंगे अपने, ताकि इनको ऐड करने पर तो माइनस का 89 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 81 n स्क्वायर, तो माइनस 9n माइनस 9n प्लस 81 इज इक्वल टू 0। माइनस 9n को माइनस 9n से मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस का 81 n स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 9n के अंदर माइनस 9n ऐड करो तो माइनस का 89 बन जाएगा। दोनों के अंदर कॉमन ले लो और इन दोनों के अंदर कॉमन ले लो। n कॉमन ले लिया, n माइनस 9, माइनस 9 कॉमन लिया, n माइनस 9, तो n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 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 तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम 81 होगा वो अपने पास कितनी है 9 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 9। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपने सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अपने पास है द 14 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ये बोला गया अभी अपने को गिवन दिया है भी इसकी जो 14 टर्म है वो इसकी 8th टर्म की डबल है, मींस a14 इज इक्वल टू 2a8, यानी कि जो a14 टर्म है इसकी 14 टर्म है वो 8th टर्म की डबल है। मींस अगर अपने 8th टर्म को डबल कर देंगे तो 14 टर्म और a डबल अपने 8th टर्म अपने पास इक्वल हो जाएगी। और साथ में ये भी दिया गया ऑल्सो a6 इज इक्वल टू -8, साथ में अपना ये बोला गया भी जो 6 टर्म है इसकी वो कितनी है -8। फर्स्ट क्या बोला गया था भी इसकी जो 14 टर्म है वो इसकी 8th टर्म से डबल है, मींस अगर अपने 8th टर्म को डबल कर रहे हैं तो वो 14 टर्म के इक्वल हो जाएगी। और साथ में ये बोला गया था भी इसकी 6 टर्म -8 है। और फाइंड क्या करने के लिए बोला गया, टू फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 अपने को क्या करना है फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है। तो सबसे पहले अपने इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने से क्या होगा अपने पास a और d की वैल्यू निकल जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी लेकिन अपने को पता लग जाएगा दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। बाद में a और d का रिलेशन अपने इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास a और d की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, जिससे अपनी AP बन जाएगी, और AP बनने पे अपने उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो देखो a14 को अपने क्या लिखते हैं a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ किसका a8, a8 को क्या लिखते हैं a प्लस 7d, दोनों को अपने इक्वेट कर रहे हैं। तो a प्लस 13d किसके इक्वल आ गया अपने पास 2a प्लस 14d के इक्वल आ गया। तो इसको अपने लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं और इसको अपने राइट साइड में लेके चले जाएंगे। a माइनस 2d इज इक्वल टू 14d माइनस 13d, इसको मैं लेफ्ट में लेके आया माइनस का हो गया, उसको राइट में लेके गया तो भी माइनस का हो गया, तो माइनस ये a है अपने पास, सॉरी, तो माइनस का a किसके इक्वल आ गया अपने पास d के इक्वल आ गया, माइनस a इज इक्वल टू d, या फिर a इज इक्वल टू अपने क्या बोल सकते हैं माइनस d। ये इन दोनों का रिलेशन आ गया अपने पास, इन दोनों का क्या आ गया अपने पास रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने AP फाइंड कर लेंगे। क्या अपने पास a6 इज इक्वल टू क्या -8, a6 को अपने क्या लिखते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू -8। अब a की वैल्यू क्या अपने पास -d, तो -d प्लस 5d इज इक्वल टू -8, तो 5d से -d माइनस करेंगे तो अपने 4d इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, और d की वैल्यू आ गई अपने पास -2 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब इसी d की वैल्यू को अपने a6 के अंदर दोबारा पुट करेंगे, इसी d की वैल्यू को इसके अंदर दोबारा पुट कर देंगे। तो देखो a6 अपने पास क्या था -8, मीन्स a प्लस 5d इज इक्वल टू -8, तो a प्लस 5d मीन्स 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -8, तो a माइनस 10 इज इक्वल टू -8, तो a की वैल्यू -8 प्लस 10, a इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 2, a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -2, a भी आ गया d भी आ गया। फर्स्ट 20 टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना है, तो n भी अपने पास है, a कितना अपने पास 2, d कितना है -2, n कितना है 20, S20 अपने को फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d
सम फाइंड करना है S20 का, तो ये अपने फॉर्मूला लगा दिया। तो S20 इज इक्वल टू n/2 मीन्स 20/2, 2a 2 मल्टीप्लाई 2, a की वैल्यू 2 थी, प्लस n-1 20-1 और d कितना है -2। तो S20 क्या आ गया अपने पास है 10, तो ये आ गया 2 2 जा 4। अब 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 38। तो S20 क्या आ गया अपने पास 10 मल्टीप्लाई माइनस का 34। तो S20 की वैल्यू अपने पास है माइनस का 340 आ गई। यही पूछा गया था अपने के, क्या पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना आ गया अपने पास माइनस का 340 आ गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स 1 2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 8 एंड 2 4। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो अपने को क्या बोली गई है। अपने को बोला गया है एक लाइन सेगमेंट अपने पास ये वाली, जिसके ए और बी पॉइंट है, जो उसके कोऑर्डिनेट अपने पास कितने हैं 6 8 और 2 4। ए और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने 6 8 और 2 4। ये बोला कि इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मींस 1:1 के अंदर अपने इसको डिवाइड कर दिया। तब इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यानी कि एक्स वाई इसके जो कोऑर्डिनेट है, उन कोऑर्डिनेट से 1 और 2 की डिस्टेंस कितनी होगी। यहां पे मैंने 1 और 2 लिख दिया। एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट आएंगे मींस इसके जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे या पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट से या कोऑर्डिनेट से 1 और 2 की डिस्टेंस कितनी, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, मींस एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने इन दोनों की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन में 2, किसके इक्वल आ जाता है, x के इक्वल आ जाता है, और y2 आ जाता है, y के इक्वल आ जाता है। अब x2 x1 x y2 y1 y, ये क्या चीज है, देखो ये अपने पास होता है x1, ये होता है x2, ये हो गया y1 और ये अपने पास y2। x1 x2 y1 y2 और ये अपने पास xy है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1, ये सॉरी ये x, सॉरी गलत लिख दिया, ये मैंने x2 है, ये y1 है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x2 प्लस x1 2 प्लस 6/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 मीन्स 4 आ गई। ये वाला पॉइंट अपने पास क्या आ गया 4 आ गया। दूसरा y2 प्लस y1, y की वैल्यू निकालेंगे y2 प्लस y1, y2 कितना है 4 प्लस y1 8 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू आ गई 8 प्लस 4 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6। तो x y इज इक्वल टू 4 6 आ गया अपने पास, 4 और क्या आ गया अपने पास 6 आ गया। अब ये 4 और जो 6 अपने पास कोऑर्डिनेट है पॉइंट्स है, उससे इसकी डिस्टेंस अपने को बतानी है। अब अपने क्या करेंगे, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 प्लस x1 की होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और इसको अपने रूट के अंदर बंद कर देते हैं। अब आप इतने ही लाइन सेगमेंट ले लो, आप इस लाइन सेगमेंट को यहां पे ड्रॉ कर लो, इस लाइन सेगमेंट को मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये अपने पास कोऑर्डिनेट है 1 2 और ये वाले कोऑर्डिनेट है 4 6। इससे एक को मैंने P मान लिया और एक को मैंने Q मान लिया। P के कोऑर्डिनेट 1 2 और Q के कोऑर्डिनेट 4 6 है अपने पास। अब इससे x2 मानेंगे अपने, इसे y2 मानेंगे, इसे x1, इसे y1। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके अपने इनके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो x2 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 की होल स्क्वायर, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 रूट के अंदर। तो लेंथ कितनी आ गई अपने पास है 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो अपने पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। जो पी और कोऑर्डिनेट थे ना, मींस मिड पॉइंट से 1 2 जो अपने पास कोऑर्डिनेट थे उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है।
तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ बच्चे, इसका आंसर 5 सेंटीमीटर है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी 6 - 1 1 3 एंड x 8 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्या बोला गया? अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके 3 कोऑर्डिनेट है ए बी और सी। ए बी और सी 3 कोऑर्डिनेट है, 3 पॉइंट है, इनके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने? 6 - 1 1 3 और x 8। ए बी और सी 3 पॉइंट के अपने पास जो कोऑर्डिनेट है 6 - 1 1 3 और x 8 है। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कब फाइंड करनी है? ए बी इज इक्वल टू बी सी जब अपने को दिया हो, मीन्स इसकी डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस के इक्वल हो। क्या दिया अपने को? ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी की डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस के इक्वल हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने इसको सोल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो पहले इसके अपने कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल के अंदर उसके डिस्टेंस रख देंगे। तो x2 - x1 1 - 6 प्लस 3 - -1 3 - -1 किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास? x - 1 प्लस 8 - 3 की होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। क्या हुआ? अभी इन दोनों की डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो ये आ गया अपने पास 1 - 6 और 3 - -1। इधर आ गया अपने पास x - 1 और 8 - 3, इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट अपने कैंसिल कर देंगे। तो 1 - 6 माइनस का 5 और -5 की स्क्वायर 25 प्लस 3 माइनस -1 3 और ये प्लस का 1 बन गया। 3 + 1 4 4 की स्क्वायर 16, ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था। इज इक्वल टू x - 1 की होल स्क्वायर a - b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x² + 1 - 2x a² + b² - 2ab प्लस 8 - 3 5 की स्क्वायर 25, ये हो गया अपने पास 41। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं भी 25 इधर आ गया 25 इधर आ गया, इक्वल के अंदर होता है काट देते हैं, लेकिन काटना नहीं है, ये इन दोनों को ऐड करके फिर इक्वेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे अपने। 41 इज इक्वल टू x², 25 और 1 कितना हो गया 26 माइनस 2x, x² + 26 - 2x। तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास? x², इसको अपने उधर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये -2x, जब अपने उसको उधर लेके गए तो +26 - 41 और इधर क्या बच गया अपने पास 0। तो इक्वेशन आ गया अपने पास x² - 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0। तो x², अब इसके दो फैक्टर करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 15x² आए और ऐड करने पे माइनस का 2x आए। तो क्या लिखेंगे? -5x + 3x - 15। तो देखो -5x और 3x दोनों को ऐड करने पे माइनस का 2x आ गया और -5x को 3x से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15x² आ गया। इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन, x कॉमन आ गया, x - 5 प्लस 3 कॉमन आया इसमें, x - 5 इसमें बची अपने पास इज इक्वल टू 0। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0, ये दो अपने पास आ गए। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस है, जब उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू या तो अपने पास क्या आएगी 5 आएगी या फिर क्या आएगी -3। इसके x के दो सोल्यूशन है, या तो 5 आएगा या माइनस का 3 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। एक चीज और देखना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो अपनी डिस्टेंस निकली थी वो मैंने आपको सेंटीमीटर के अंदर बोल दी थी, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, तो आप सेंटीमीटर की जगह यूनिट लिख के आना। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट अपना और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। क्या बोला गया? देखो इसमें बोला गया भी अपने पास एक सर्कल है,
सर्कल के एक किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपने दो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये अपने को प्रूव करना है, नाम दे लो ए बी सी ओ। क्या बोला गया भी, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस एंगल ए और एंगल ओ को अपने 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना है, ये बोला गया अपने। तो कैसे लिखेंगे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अपने को पता है भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी चार साइड होती है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड। चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटर कहते हैं और उसके सम एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब अपने को यह भी पता है भी टेंजेंट और रेडियस, किसी भी सर्कल की टेंजेंट और रेडियस आपस में दोनों परपेंडिकुलर होती है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल बी सी भी अपने पास 90 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, या फिर ऑन ए सर्कल लिख लो, ऑन ए सर्कल विद इट्स रेडियस, विद इट्स रेडियस इज सप्लीमेंट्री नहीं इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या लिखा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट ऑन ए सर्कल विद इट्स रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा किसी सर्कल के ऊपर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस लाइन का मतलब ये होगा, ये अपने क्या होती है, थ्योरम होती है अपनी। अब एंगल बी भी अपने को पता है और एंगल सी भी अपने को पता है, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मैंने 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल सी ये भी 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल डी का सम अपने पास कितना आ गया, 180 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना था। सॉरी एंगल डी नहीं है, एंगल ओ, एंगल डी की जगह एंगल ओ है अपने पास, सॉरी। यही अपने को प्रूव करना था भी एंगल ए और एंगल ओ 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करने थे, वो अपने प्रूव कर दिए। क्या लिख देंगे अपने, हैंस प्रूव्ड। 180 डिग्री प्रूव कर दिया, मींस सप्लीमेंट्री अपने इनको प्रूव कर दिया। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपने एक सर्कल बना दिया, और सर्कल बनाने के बाद अपने ये प्रूव करना है भी AB प्लस CD किसके इक्वल है, AD प्लस BC। इन दोनों के इक्वल अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसके अंदर एक देखो, ये वर्ड है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपने जब सर्कल बना देते हैं तो उसे अपने सर्कमस्क्राइब कहते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AS। AP इज इक्वल टू AS। रीजन क्या है, किसी भी आउटर पॉइंट से जो अपने किसी भी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट खींचते हैं ना, वो दोनों इक्वल होती है। टेंजेंट्स आर इक्वल ऑन ए सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। भी सर्कल के आउटसाइड कोई भी अपने पास पॉइंट है ना,
अगर अपने उससे कोई भी दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए मैंने बोल दिया अभी AP प्लस AS, नहीं AP इज इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, AS के इक्वल बोल दिया। ये अपने पास एक नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर देखो, DS किसके इक्वल हो जाएगी, DR के इक्वल हो जाएगी। DS किसके इक्वल होगी, DR के। DS इज इक्वल टू DR, ये अपने पास 2 नंबर आ गया। पहले तो मैंने बोला था भी AP यहां से लेकर यहां तक, ये किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। दूसरा DS किसके इक्वल आ गई, DR के इक्वल आ गई। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। इसी प्रकार की अपने पास एक पॉइंट है, इससे ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट है। इसी प्रकार ये देखो, इस पॉइंट से BP भी टेंजेंट है और BQ भी टेंजेंट है, दोनों ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। BP किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास, BQ के इक्वल, BP BQ के इक्वल। तो इसको अपना थोड़ा सा उल्टा कर लो, इसे DR इधर लिख लो और DS इधर लिख लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने पास। अब लिखेंगे अपने BP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल। BP आ गई, BQ के इक्वल आ गई, BP BQ के इक्वल आ गई। और लास्ट क्या बचा है, CR किसके इक्वल हो जाएगी, CQ के इक्वल। CR इज इक्वल टू CQ, ये 4 नंबर इक्वेशन आ गई। अब चारों नंबर को ऐड कर देंगे, अपने 4 इक्वेशन को ऐड कर देंगे। चारों इक्वेशन को ऐड करने पे अपने पास क्या आ गया, AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR किसके इक्वल आ गया, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। इन चारों के अपने पास इक्वल आ गया। अब देखो AP और BP, BP कहां पे, क्या ये रहा, सॉरी ये BP था, मैंने BR लिख दिया, ये BP है। अब देखो AP और BP ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AP और BP दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। उसी प्रकार DR और CR ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CD बना रहे हैं, प्लस CD किसके इक्वल होगी, AS प्लस DS दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AD प्लस BQ और CQ ये मिलकर क्या बना रहे हैं, BC, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, BC। तो देखो यही अपने को प्रूव करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये अपना प्रूव हो गया, क्या लिख देंगे, हैज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। क्या बोला गया, अभी अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड करना है, पर कैसे फाइंड करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये चीज स्पेशल नोट कर लेना, सीधे फॉर्मूला मत लगा के आ जाना, एज्यूम्ड मीन मेथड लिखा है तो यही लगाना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्स मीन का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। अब एक्स बार को अपने मीन मानते हैं ए, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, पहले अपने इसमें एक्स निकालेंगे, पहले एक्स निकालो। एक्स क्या होता है, क्लास इंटरवल का हाफ, इसका क्या होता है अपने पास हाफ। मैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 प्लस 0 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 25, 35 और 45, दोनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ये अपने पास वैल्यू आ रही है, एक्स आ गया। अब ये जो अपने पास x है, इस x में से जो सेंटर वाला नंबर है उसे अपने एज्यूम कर लेंगे, इसे अपने क्या मानेंगे, a। x जो अपने पास आया इसमें से जो सेंटर वाला नंबर है उसे अपने क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। मीन्स अपने एज्यूम करके चलते हैं भी इसका जो मीन होगा वो 25 है, तो a मान लिया। अब उसके बाद अपने निकालेंगे d, उसके बाद क्या निकालेंगे, d क्या होता है अपने पास, x माइनस ए। d कैसे निकालते हैं, x माइनस ए। तो 5 में से 25 माइनस करके कितना आ गया, माइनस का 20, 15 में से 25 माइनस किया -10, 25 में से 25 माइनस किया 0, 10 और 20, 45 में से 25 माइनस किया 20, 35 में से 25 माइनस किया 10 आ गया। अब FI DI, अब क्या निकालेंगे, FI DI मीन्स FI और DI को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। FI कौन सी, ये रही फ्रीक्वेंसी अपने पास, ये रही
और डी अपने पास ये रहा, इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 200, 5 माइनस का 40, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 40, 5 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस 50, ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, ये 40 आ गया, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20। तो इसका अपने सम कर लेंगे, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस 50 प्लस 20, तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ गया अपने पास, इज इक्वल टू माइनस का 30। माइनस 50 के अंदर अपने 20 ऐड करेंगे तो माइनस का 30 आ गया, और सिग्मा एफ आई इसका सम क्या होगा अपने पास, 7, 15, 19, 20, ये क्या आ गया 20 आ गया। तो इसे फॉर्मूले के अंदर अब अपने पुट कर देते हैं, ए कितना एज्यूम किया था 25 प्लस एफ आई डी आई का सम कितना है माइनस 30 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 को -3 को 2 से डिवाइड किया माइनस का 1.5, तो 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 23.5 इसका मीन आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 23.5, कौन से मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से आ गया। तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड करना है। इसमें सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे अपने, एफ आई एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो एफ एक्स इनको मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स से निकाल लेते हैं अपने, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 0, 12, 40, 48, 36, 20, इनका सम करेंगे अपने 2, 10, 16, 2, 6, 10, 13, 156, और इसका सम 4, 9, 13, 15, 16, इसका सम कितना आ गया 16 आ गया। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 156 अपॉन में 16, कटिंग करके देखो कितना आ गया 69 जा 144, 12, 0, 144, 12, 0, 16, 7 जा 112, 80, तो अपने पास इसका मीन कितना आ गया 9.75। इस वैल्यू का जो मीन आया 9.75, और इसका जो मीन अज्यूम्ड मेथड से आया था वो क्या था 23.5। बुक के अंदर ये देख लेना, ये अपने को 9.75 की जगह 9.5 दिया हुआ है, जो कि गलत है। आप इसको खुद से करके देख लेना, 9.75 आएगा, ये करेक्शन सही कर लेना आप। तो इसका सी पार्ट पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया मॉडल पेपर 3 का। इसके बाद अपने कल इसका डी पार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर से आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम कर रहे जा रहे हैं मॉडल पेपर 3 का सेक्शन डी, मॉडल पेपर 3 सेक्शन डी। इस सेक्शन के अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के, जिनमें अपने पास चॉइस आएगी करने के लिए, या तो ऊपर वाला पार्ट करना होगा या नीचे वाला पार्ट। तो अपने तो दोनों पार्ट करके देखेंगे। तो देखते हैं ऊपर वाला पार्ट क्या बोल रहा है अपने को। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रीजन इज 1 मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अपने को ये बोला गया भी अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, और साथ में ये बोला गया भी इसकी जो लेंथ है, इसकी ब्रेथ को अगर डबल कर देंगे तो फिर भी एक एक्स्ट्रा है। मींस अगर इसकी ब्रेथ को अपने x मान रही है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी। अगर इसकी ब्रेथ को x मानेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x + 1। लिखेंगे कैसे एग्जाम के अंदर वो देखो। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने गिवन अपने को क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब अपने लेट करेंगे किसको, विड्थ को। क्यों? क्योंकि लेंथ का कंपैरिजन विड्थ से किया गया है, लेंथ का कंपैरिजन विड्थ से किया गया, तो अपने ब्रेथ को x मानेंगे। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। देन अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास, इज इक्वल टू 2x + 1 मीटर। क्या हो जाएगी 2x + 1 मीटर। यही बोला गया ना भी जो इसकी लेंथ है इसकी ब्रेथ से डबल करने पर भी 1 मीटर एक्स्ट्रा है। द लेंथ ऑफ रीजन इज 1 मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास ये आएगा
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अपने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्यों किया है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास एल मल्टीप्लाई बी होता है। ये अपने पास लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने को ये आ रहा है। अब इसे अपने इक्वेशन बना देंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको अपने यहां पे इधर लिख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x, इसको मैं लेफ्ट में लिया तो माइनस का 528 हो गया इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो गई, लेकिन उन्होंने बोला क्या, फिर सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वही श्री धनाचार्य फॉर्मूला, क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, अपॉन में 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर बंद करके अपॉन में 2a। अब इसके अंदर a b और c, a b और c ये क्या चीज है, a अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ गया, b x का कोफिशिएंट 1 और c कांस्टेंट का कोफिशिएंट, को अपने पास क्या है 528, किसका, माइनस का। इसमें साइन अपने साथ में लेते हैं, c इज इक्वल टू माइनस 528। अब इस सारी वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखो माइनस बी कितने 1, तो मैंने लिख दिया -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 की स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी माइनस का 528 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई ए कितने 2, तो क्या आ गया अपने पास -1 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 8 5 जा 40, 42, किसका आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, तो -1 प्लस माइनस ये हो गया 4 2 2 5 प्लस 1 42 25 हो गया, जो किसकी स्क्वायर रूट है अपने पास 65 की, अपॉन में 4। तो अब इसे अपने अलग अलग करके लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, -1 प्लस 65 अपॉन में 4, और दूसरा अपने पास रूट क्या आ जाएगा, -1 माइनस 65 अपॉन में 4, ये अपने पास इसके रूट आ गए। तो 65 में से 1 माइनस किया 64/4, और इधर अपने पास क्या गया माइनस का 66/4, इसको कटिंग करने पे 16 आ गया, और इसको कटिंग करने पे माइनस का 16.5। अब अपने को पता है भी कोई भी लेंथ है जो वो माइनस के अंदर हो नहीं सकती, तो अपने लेंथ क्या मानेंगे, 16 मानेंगे, सॉरी एक्स अपने ब्रेथ माना था ना, तो ब्रेथ अपने क्या मानेंगे 16 मानेंगे। तो ब्रेथ कितनी आ गई अपने पास, इज इक्वल टू 16 मीटर। आप लिख देना बस भी, सिंस अपने लिख देता हूं इस प्रकार लिख देना, सिंस लेंथ और ब्रेथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म, so we will take x is equal to 16 मीटर। ये लिख देना भी लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए अपने x की वैल्यू अपने 16 मीटर मान ली। तो अब अपने पास ब्रेथ कितनी आ गई 16 आ गई, ब्रेथ कितनी आ गई 16, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी थी 2x प्लस 1 थी, तो 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। ये 16 मीटर थी और ये कितनी होगी अपने पास 33 मीटर आ गई। ये दोनों अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अपने को ये बोला गया अभी नेचर ऑफ रूट बताना अपने को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट बताना है, मींस डिस्क्रिमिनेट बताना है अपने को। नेचर ऑफ रूट बताने के बाद अगर रियल रूट इसके हैं तो अपने को क्या करना होगा, उसको फाइंड करके दिखाना होगा।
तो नेचर ऑफ रूट क्या करेंगे अपने, पहले करेंगे नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे अपने, मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अपने कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है अपने पास, 2 रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नो रियल रूट होता है अपने पास, तो नियो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट करके देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर भी किस प्रकार के अपने पास रूट आ रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं, इक्वल रूट आ रहे हैं, या नो रियल रूट आ रहे हैं। यही अपने क्या करना है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स होता है अपना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रखेंगे अपने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a की वैल्यू इसमें क्या अपने पास 2 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, तो बी स्क्वायर मीन्स -6 की स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहां पे लिख लो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, ये लिख लो, आप लिख के रख लो। अब -6 की स्क्वायर 36 प्लस का 36 हो जाएगा, -4 टू जा 8, 8 3 जा 24, तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या आ गया, 12 आ गया। 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये अपने पास क्या आ गया, इसका नेचर ऑफ रूट्स आ गया। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा था भी नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, 2 रियल रूट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 12 की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गई। अब 2 रियल रूट्स हैं तो अपने को यह भी बताना होगा भी वो रूट्स है कौन कौन से, तो वही धनाचार्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने, क्या था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब -b की वैल्यू क्या अपने पास, -6 और माइनस माइनस एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू अपने क्या निकाल ली, 12 निकल गई अपने पास। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली अपने 12, और अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिखेंगे अपने 2√3, 12 को क्या लिख दिया 2√3। 2√3 कैसे लिखा देखो, 12 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, √12 को मैंने क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 पेयर के अंदर इसको मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बच गया, √3 बच गया, और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो इज इक्वल टू क्या करें 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4 और 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4, ये दोनों इसको क्या आ गई, जीरो आ गई। लेकिन इसे पूरा सोल्व करके देखेंगे अपने, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 6 प्लस 2√3, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच गया 3 प्लस √3 अपॉन में 4, और इधर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच गया 3 माइनस √3 अपॉन में 4, ये कटिंग क्या, ये 2 आ गया, और ये भी कटिंग करके 2 आ गया, तो क्या आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 2 और 3 माइनस √3 अपॉन में 2, ये दोनों इसकी क्या आ गई, जीरो आ गई। अपने को यही फाइंड करना था भी रूट कौन से होंगे, वो रूट्स अपने पास क्या है 3 प्लस √3 अपॉन में 2, 3 माइनस √3 अपॉन में 2। सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। प्रूव दैट 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। फर्स्ट पार्ट तो ये वाला है, सेकंड पार्ट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला देखो, पहले अपना प्रूव करेंगे 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए होल रूट, कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर बनता है तो इसका अपने रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आता, पहले इसका रेशनलाइज करेंगे अपने 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं अपने, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास जो नीचे वाला नंबर होता है ना, सेम वही नंबर लिख देते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं अपने,
रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का जो वैल्यू दी होती है वो सेम वैल्यू अपने लिख देते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज होने से क्या होगा, 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस ए की होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 प्लस कोस ए स्क्वायर की स्क्वायर रूट है तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगी, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसे अपने लिख देंगे 1 प्लस कोस ए, और ये भी अपने क्या करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, अपॉन में साइन ए। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे अपने, एक्सपेंडेड फॉर्म में मीन्स 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। क्या किया मैंने, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, 1 अपॉन साइन ए कर दिया और कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया। अब ये कैसे किया, जब इस प्रकार के अपने पास वैल्यू होती है ना, ऊपर 2 या 3 वैल्यू और नीचे एक ही वैल्यू, तो उसको अपने सेपरेट कर सकते हैं। देखो अगर इनको अपने ऐड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, कैसे, देखो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया 1 प्लस साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया 1, और 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई किया कोस ए, देखो सेम वैल्यू आ गई ना, इसलिए मैंने सेम वैल्यू को सेपरेट करके लिख दिया। अब सेपरेट करके लिखने से फायदा क्या होगा अपने को, 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, तो इसकी जगह पे क्या बन गया अपने पास कोसेक ए, और कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है अपने पास tan ए, और यही अपने को प्रूव करना था। देखो कोस सॉरी ये क्या होता है कोट ए, कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है कोट ए, साइन ए अपॉन कोस ए होता है अपने पास tan ए, तो कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होगा कोट ए, ये अपने को प्रूव करना था। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये कर दिया अपने हेंस प्रूव्ड, ये अपना हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू अपने को 1 अपॉन रूट 7 दे रखी है, तो अपने इस पूरी वैल्यू इसकी पूरी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पंडित बद्री प्रसाद देखते हैं क्या बोलते हैं अपने को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan थीटा क्या होता है अपने पास है साइन कोस tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan थीटा अपने को वैल्यू क्या दे रखी है 1 अपॉन में रूट 7, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, ये बेस की वैल्यू होगी, तो अपने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 की स्क्वायर प्लस रूट 7 की स्क्वायर, तो 1 प्लस 7 क्या आ गया 8, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 2 आ गई, एच स्क्वायर अपने पास 8 से, तो एच की वैल्यू 2 रूट 2 आ गई। ठीक है, हाइपोटेनस क्या आ गया 2 रूट 2 आ गया। अब 8 को 2 रूट 2 कैसे लिखा, देखो 8 के मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बच गया रूट 2, तो हाइपोटेनस क्या आ गया 2 रूट 2 आ गया अपने पास। अब कोसेक, अब क्या है कोसेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपने पास क्या होता है साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है देखो साइन कोस tan कोट सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसमें देखो हाइपोटेनस कितना है 2 रूट 2 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 1 की होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस कितना है 2 रूट 2 और बेस कितने हैं रूट 7 इसकी होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखेंगे सेम ही वैल्यू है लेकिन प्लस के अंदर है 2 रूट 2 अपॉन में 1 की स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 अपॉन में 7 की स्क्वायर, यहां पे माइनस था यहां पे प्लस हो गया, 2 रूट 2 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, देखो सेम ही आ गया ना, 2 रूट 2 की स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 8, 8 अपॉन में 1 माइनस 8 अपॉन में 7,
8 अपॉन में 1 प्लस 8 अपॉन में 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया 7, तो 7 को 1 से डिवाइड किया, 7 7 8 जा 56 माइनस 8 अपॉन में 56 प्लस 8 अपॉन में 7, सेम ही वैल्यू अपने पास। तो 56 में से 8 गए 48 अपॉन में 7, और ये होगा 64 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या गया 48 अपॉन में 64, ये 16 के टेबल से कट जाएगा, 16 3 जा 48, 64 जा 64, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 3/4। इस पूरी वैल्यू का अपने पास आंसर कितना निकल गया 3/4। तो फर्स्ट पार्ट अपने प्रूव कर दिया था और सेकंड पार्ट की अपने वैल्यू निकाल दी, ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हुआ। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अपने को एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका जो मीडियन दिया हुआ कितना अपने पास 28.5, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो x और y है इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। जैसे इसमें मीडियन पूछा गया है, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखने से अपने को आइडिया हो जाएगा भी किस चीज को अपने अंडरलाइन करना है और कौन सी चीज क्या है अपने पास। अब इसमें अपने को L F n/2 CF H ये चीज अपने को देखनी होगी। तो सबसे पहले तो ये देखो भी अपने पास मीडियन कितना है 28.5, 28.5 किसके अंदर, कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर आएगा, 20 से लेकर 30 तक। तो आप इसको क्या करोगे, अंडरलाइन, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। 28.5 है ना, 28.5 कहां पे आएगा, 20 से लेकर 30 के अंदर आएगा। अब L प्लस n/2, n/2 क्या होता है अपने पास, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है अपने पास, n होता है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है 60, तो n/2 कितना आ गया अपने पास 30 आ गया। उसके बाद L क्या होती है, लोअर क्लास, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ गई 20, लोअर लिमिट कितनी है 20। उसके बाद क्या है CF कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करके, CF 5 का 5 आ गया, 5 प्लस x, 5 और 20 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, और 45 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। लेकिन टोटल n कितना है अपने पास 60, तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y। तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू x प्लस y, तो 15 क्या आ गया, x प्लस y आ गया। x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब n भी आ गया, n/2 भी आ गया, L भी आ गया। उसके बाद CF कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला। CF क्या होता है, जिसको अपने बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, जिसको भी बॉक्स के अंदर बंद करते हैं उससे जस्ट ऊपर वाला होता है। CF कितना है, इज इक्वल टू 5 प्लस x है। और F फ्रीक्वेंसी कौन सी काउंट करेंगे अपने, ये वाली। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है। अब सारी वैल्यू अपने पास आ गई, एक h रह गया, h कितना हो जाएगा, हाइट मींस दोनों का डिफरेंस 10 आ गया। अब इन सारी वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो मीडियन 28.5 इज इक्वल टू L कितना 20 प्लस n/2 30 माइनस CF 25 प्लस x। एक चीज ध्यान करना है बच्चों, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको बंद नहीं करते, तो 25 प्लस x डायरेक्ट ही लिख देते हैं। लिखने से नुकसान क्या होता है, भी x प्लस का रह जाता है अपने पास, लेकिन x अगर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यू अपने पास एक है और एक वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा जाता है। अपॉन में f कितना है 20, सॉरी ये 5 प्लस x लिखना था, ये क्या 5 प्लस x, और f कितना है अपने पास 20 मल्टीप्लाई h कितना है 10, तो 28.5 माइनस 20, ये प्लस का ना इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस x, ये भी माइनस का होगा, ये x भी क्या हो गया माइनस का हो गया, अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 10, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन में 2, 25 माइनस x अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इसको लेफ्ट में ले आओ, तो -8 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 8 और एक्स प्लस वाई कितना है 15 है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और एक्स की वैल्यू 8 आ गई, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 7, तो एक्स इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 7, ये अपने पास से इसकी वैल्यू आ गई। तो 23 क्वेश्चन का अपने पास ए पार्ट कंप्लीट हो गया और इसका जो ऑप्शन के अंदर पार्ट है वो अब दोबारा करेंगे अपने। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अपने पास 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उनका लाइफ टाइम बताया गया अपने को कितना कितना है, ये एक टेबल के अंदर अपने को बताया गया उनका लाइफ टाइम कितना कितना का है। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल लाइफ टाइम मींस मोड फाइंड करना है, मॉडल लिखा जाए या मोड लिखा जाए दोनों सेम चीज है, क्या फाइंड करना है अपने को मोड। तो सबसे पहले तो वही बात क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला लिखेंगे। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ना, स्टैटिक क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो चीज पूछेगी इसका फॉर्मूला लिख लो पहले। फॉर्मूला क्या होता है मोड का अपने पास, इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब अपने ये देखेंगे भी L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये चीजें आप लिख लो। तो मोड में अपने क्या करते हैं भी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे एक बॉक्स के अंदर अपने बंद कर लेते हैं, और इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा अपने पास 61 की, 61 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो आप इसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। इसे अपने बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा, अपने को पता लग जाएगा भी एल कितना है, लोअर लिमिट कितनी है अपने पास में 60, एल इज इक्वल टू क्या गया 60। F1 क्या होता है अपने पास, ये वाला नंबर फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है जो बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये अपने पास आ गया F1। उसके बाद F0, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर F0 और नीचे वाला नंबर F2 मल्टीप्लाई H कितनी है, हाइट, इनकी डिफरेंस कितना है 20, H इज इक्वल टू क्या है 20। अब इन सभी वैल्यू को अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मोड निकल जाएगा अपना। तो मोड L प्लस L कितना अपने पास 60 प्लस F1 61 माइनस 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई H कितना 20, H कितना था 20 था, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, 60 प्लस ये बचा 9 अपॉन में 122 माइनस 90 मल्टीप्लाई 20, तो 60 प्लस 9 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई 20, ये कटिंग क्या, ये आ गया अपने पास 8, ये आ गया 5, तो 60 प्लस 5 बाई में 8, 60 प्लस 5 बाई 8 आ गया 45, 9 5 जा 45, 45 बाई में 8, तो 45 को 8 से डिवाइड करें कितना आ गया, 8 5 जा 40, 5 0, 8 6 जा 48, 2 5 कितना आ गया 60 प्लस 5.625, 65.625, ये क्या आ गया, इसका मोड आ गया। क्या निकाला था, मॉडल क्लास नहीं, मॉडल लाइफ निकालनी थी, मॉडल लाइफ कितनी आ गई 65.625। तो मॉडल पेपर 3 सेक्शन डी भी इसका कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब अभी मॉडल पेपर 3 अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।